तो हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं प्रकाश परिर, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश जी का स्टूडेंट मोटिवेशन। दोस्तों, तो आज इस वीडियो में बात करेंगे इसकी जो मतलब अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर आप एक कोई सिविल सर्विस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं गाइस, तो दोस्तों आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बात करें दोस्तों, यानी दोस्तों जो एक बहुत ही बड़ी एक विचारधाराएं हैं जो कि काफ़ी मायने रखती है दोस्तों। अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये जो मैं इस बात को बताऊंगा दोस्तों, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण का काम करेगी। क्योंकि दोस्तों किसी भी काम के लिए दोस्तों हमें यानी कि एक चीज़ की आवश्यकता होती है दोस्तों, वो दोस्तों हमें मोटिवेशन। और दोस्तों दूसरी बात दोस्तों, मोटिवेशन से हमें सारे जो एक मोटिवेशन एक जड़ की तरह कार्य करता है, जिसकी जो शाखाएँ होती है, डालियाँ होती है, पेड़ पौधे जो भी होते हैं दोस्तों, वो एक और इसका जो फल आता है दोस्तों, वो हमारा परिणाम होता है दोस्तों। तो मोटिवेशन से हर सारी चीज़ शुरू होती है। वर्क जो होता है दोस्तों, वो एक बीज की तरह होता है। उसके बाद जो जड़ होता है ना दोस्तों, वो हमारा मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन दोस्तों हमें सब कुछ करवा सकता है दोस्तों। क्या ही आप एग्जाम सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गाइस, अगर आप एक सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर चाहे यूपीएससी हो, एमपीपीएस हो, स्टेट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कोई से भी स्टेट की अगर आप एग्जाम की तैयारी, आप एक छोटी एग्जाम नहीं बोलेंगे दोस्तों, छोटी एग्जाम्स भी एक तरीके से एक उसका भी विशेष महत्व होता है, एक विशेष अपना एक इंपॉर्टेंटता होती है, एक बहुत ही अपना एक अहम योगदान होता है वो जीवन में दोस्तों। एक छोटी सी एक एग्ज़ाम की उसके भी एक सेवा होती है, देश के अंदर एक सेवा होती है। किसी भी अगर आप छोटा भी वर्क करें दोस्तों, तो वो एक सेवा ही दे रहे हैं दोस्तों, भले उससे कितने भी इनकम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गाइस उस काम के लिए दोस्तों हर एक काम का एक अलग अलग अपना एक महत्व होता है, एक इंपॉर्टेंस होती है। एक आईएएस की बात करें तो एक अलग होता है, एक छोटे वो एक तुलना करें दोस्तों बहुत बड़ी बात हो, लेकिन तुलना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। सेवा होती है, पहले छोटा काम हो बड़ा काम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस। लेकिन बात है दोस्तों कि हर एक इंसान एक बड़ी पोस्ट पाना चाहता है दोस्तों। बड़ी पोस्ट का मतलब यानी दोस्तों एक सिविल सर्विस एग्जाम, चाहे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट सर्विस एग्जाम हो, कोई सी भी एग्जाम, अगर आप इसकी तैयारी करो तो एक बात होती है दोस्तों कि अगर आपको मोटिवेशन है कि इस दुनिया में दोस्तों, अगर जितना बड़ा आपका मोटिवेशन होगा दोस्तों, उतना ही आपको यानी लक्ष्य के प्रति जाने के लिए, इस वजह से कहते हैं दोस्तों कि किसी मंजिल को पाना है दोस्तों, और अपना मोटिवेशन ये हो दोस्तों, मुझे 80 की स्पीड में दौड़ना है, 70 की स्पीड में दौड़ना है, तो मैं इतना जल्दी पा लूँगा गाइस, ऐसा होता है। अगर आपके पास समय कम है दोस्तों, तो आप यानी कि अगर समय ज़्यादा दोस्तों, तो हम धीरे धीरे उस लक्ष्य को अग्रसर होते हैं। लेकिन अगर समय कम होता है दोस्तों और हम उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों समय कम है, तो दोस्तों आपको यानी कि किसी चीज़ को नहीं देखते हुए बस अपने लक्ष्य को फोकस करते हो दोस्तों गाइस, उसको बस चलना है, दौड़ना है। उसके लिए भले आप कितना भी सांस आपकी कितनी फूल जाए, क्योंकि दोस्तों आपको वो लक्ष्य पाना है। ये अगर आपका ये मेन चीज़ होती है दोस्तों। अगर मैं आपको बोल दूँ कि 100 किलोमीटर आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है, केवल आपने कभी रनिंग की होगी दोस्तों, यानी आर्मी या किसी एग्जाम्स में गए होंगे, तो किसी भी ऐसी मतलब फिजिकल एग्जाम में गए दोस्तों, आपको समय कम होता है ना, समय कम होता है और आपको रनिंग इतने समय में करना पड़ती है। लेकिन दोस्तों आपको बोल दिया कि बस 4 मिनट में आपको 1600 मीटर दूरी तय करना है दोस्तों, आप क्या करेंगे दोस्तों? आप क्या धीरे धीरे चलेंगे वहाँ पे? क्या आप इधर उधर देखेंगे दोस्तों? आप रुकेंगे क्या? सांस भरा जाएगी तो भी दौड़ना। इसी तरीके दोस्तों यानी कि एग्जाम वो तन का काम, ये मन का काम हो, इसके लिए दौड़ दो, इधर उधर निगाह नहीं रखना, बस केवल अपने लक्ष्य पर फोकस रखते हो दोस्तों, उसके ऊपर टारगेट रखते हो दोस्तों, बस पढ़ना है। अगर पढ़ने में आपको कितनी भी रुकावट आए, कितने भी आपको सांस भरा जाए, कितना भी आपके अंदर कितने भी स्ट्रगल आ जाए दोस्तों, तो उसके ऊपर फोकस बनाए रखना। जब तक अगर आपका लक्ष्य है, अगर आप पाना चाहते हैं दूसरे उससे, अगर आपका बन गया है, उसके ऊपर फोकस किया, मुझे पढ़ना है, मुझे इस सिविल सर्विस एग्जाम को क्लियर करना है, तो आपको दुनिया की कोई सी भी ताकत, कोई भी कुछ भी बोले, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़र्क केवल इस चीज़ से पड़ता है कि बस अगर वो क्लियर हो जाए ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि दोस्तों एक कहना अलग बात है और एक करना अलग बात है दोस्तों। कहने वाले इस दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन करने वाले बहुत कम। तो आप अगर करने वाले गाइस, तो बस अपने फोकस के ऊपर लक्ष्य रखिए, अपने लक्ष्य को फोकस रखिए और उसके ऊपर बस फोकस बनाए रखिए दोस्तों, उसके ऊपर चलते हैं दोस्तों। मौका है ना दोस्तों, मौका दोस्तों, दुनिया में मौका, इंसान का मौका यानी पल पल रोज़ मौके लेकर आती है दुनिया। मतलब मौका क्या, डेली हर एक चीज़ का मौका आता रहता है। बस फ़र्क है ये दोस्तों कि मौका हर इंसान ने आकर अंदर, बस मौके का सही समय पर सही विचार करके दोस्तों उस मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए तो सब कुछ होता है। लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता है, मौके को हमें इंतज़ार करना पड़ता है। कुछ मौके हमारे पल में होते हैं, कुछ मौके निकल गए होते हैं, कुछ मौके अभी पल में होते हैं, कोई मौके आने वाले होते हैं। तो इसे दोस्तों मौके के समय के अनुसार चलते रहते हैं। तो बस मौके को, जो मौका अगर आपको सिविल से, अगर आप 24, 25, 26, 27 साल को, तो आप किसी को मत देखिए। अपने घर परिवार सब कुछ ठीक है, वो अगर बन जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा, आप सब सेटअप हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बन गए ना, तो दुनिया की सारी ताकत, मतलब बस आपका स्ट्रगल ही आपको सफलता तक मंजिल तक पहुंचाए। आप वो लोग नहीं पहचाएंगे तो जो कि आपके पास आस पड़ोस होते हैं, वो आपको मंजिल पर आपका स्ट्रगल पहुंचाएगा। आपने पढ़ाई कितनी करी है, आपने मेहनत कितनी करी, आपने स्ट्रगल कितना किया, आपने दुख दर्द तकलीफ कितने सहन करी, परेशानी कितनी सहन करी, वो पहुंचाएंगे। वो आस पड़ोस वाले लोग तो फिर आपको कुछ समय के लिए आपके साथ रह सकते हैं, लेकिन मंजिल को आपको ही तय करना है। उसके अंदर वो संसाधन नहीं चाहिए, आपको किताबें चाहिएगी, वहाँ पे आपको अपना स्ट्रगल चाहिएगा दोस्तों वहाँ पर जाने के लिए। तो आप किससे कुछ भी बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस, बस अपने मंजिल को, अपने फोकस लक्ष्य पर फोकस बनाए रखिए और उसके ऊपर चले। मौके को कभी छोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों। एग्जाम ऐसी चीज़ है दोस्तों, साल में एक बार आती है, और उसी को अगर एक बार अपन फोकस को अगर बना कर छोड़ दिया जाता है गाइस, तो फिर वो मौका वापस नहीं आता ना, मौका आता है साल भर में। अगर साल भर की अगर वैल्यू अगर
दोस्तों मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ गाइज, मैं आपको ये बताऊँ अगर आपकी एज लिमिट इतनी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल दोस्तों आपको यानी कि अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें, फालतू चीज़ों पर ध्यान ना दे, जिससे गाइज आपका जीवन मतलब जीवन में तो जहाँ जाएंगे वहाँ पे आपको यानी कि चलना तो पड़ेगा, लेकिन गाइज जो मंजिल आप पाना चाहते हो वो भटक जाएंगे आप। इससे अच्छा दोस्तों कि अपना लक्ष्य पर फोकस बनाए रखिए और उसके ऊपर चलते रहिए। दुनिया को कुछ भी बोले, आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर मेहनत करें, अगर नहीं मिला परिणाम तो कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों आप चले तो सही ना, आपको तो अपने अंदर सांत्वना रहेगी कि मैं चला तो हूँ, मुझे दुनिया ने कुछ भी बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। लेकिन दोस्तों अगर आपको दुनिया कुछ भी बोले उससे कोई आस पड़ोस दुनिया कुछ भी बोलो उससे, लेकिन अगर सफल होगा ना तो वही दुनिया आपके साथ खड़ी रहती है, और वैसे यूँ भी खड़ी रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है खड़ी, लेकिन आप उस पोजीशन में खड़े हो तो आपके लिए तालियां बजती है गाइस वहाँ पे। बस यही, अगर आप अपनी ताकत को मजबूत बनाए रखिए, चलते रहिए जब तक आपका समय है, उस लक्ष्य को फोकस बनाए रहिए। चाहे आप मैं ये नहीं बोल रहा हूँ छोटी एग्जाम, मैं छोटी छोटी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी एग्जाम की, आईएएस सिविल सर्विस एग्जाम की तक की बात कर रहा हूँ, मैं एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, बैंक के एग्जाम हो, रेलवेज की एग्जाम हो, कोई सी भी एग्जाम दोस्तों फोकस बनाए रखिए। और उसके बाद अगर नहीं होता है कोई फ़र्क नहीं है, पर लेकिन आपके साथ हो ना कि मैं दौड़ा तो हूँ ना इसके लिए। कमज़ोर तो वो लोग होते हैं जो मतलब मेहनत नहीं करते, मतलब मेहनत तो वो करते हैं जो अपनी सारी शक्ति लगा उसके बाद परिणाम नहीं मिलता, वो ऊपर वाले की देन है। लेकिन गाइज मेहनत अपने हाथ में होती है, किस्मत अपने हाथों में नहीं होती है। किस्मत ये बोलती है कि मेहनत का रास्ता तय कर, क्या किस्मत तुम यहाँ मंजिल के ऊपर बैठी हूँ, तो किस्मत को भी हार कर वो दरवाज़ा खोलना पड़ता है अगर आपने मेहनत करी है। तो समय में ऐसा ही है दोस्तों, हमेशा बनाए रखिए, मौके को कभी छोड़ना नहीं। दूसरी बात है मेहनत करते रहिए, स्ट्रगल करते रहिए, कुछ ना कुछ तो मिलता ही मिलता है गाइज। क्योंकि दोस्तों मन से हम एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं, तन से हमको बहुत कुछ काम कर सकते हैं गाइज, लेकिन हमें अपने मेहनत को बरकरार रखना है और बस पढ़ते रहना है। पढ़ो और कुछ ऐसा करो दोस्तों गाइज की मतलब मैं यहाँ पे ये बात नहीं करूँगा कि गाइज मतलब ज़िंदगी भर बस पढ़ते रहना, नहीं। आपके पास एज है, आपके पास कुछ एलिजिबिलिटी है उस चीज़ को पढ़ने की, तो आप क्यों ना करें, आप करो ना उसको। अगर उसी एज लिमिट में अगर आप दोस्तों इधर उधर फालतू भटकना है तो फिर कोई कुछ नहीं मिलेगा उसके, उसका कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों इस दुनिया में काफ़ी लोग तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन गाइस सफल केवल कुछ सैकड़ों में होती है, कुछ हज़ारों में होते हैं, लाखों लोग तैयारी करते हैं। लेकिन क्यों? अगर उन लाखों में अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो क्या आप सोच सकते हैं कि आपका होगा, लेकिन अगर आप मेहनत करें तो कम आप सोच तो सकते हैं कि हाँ मेरा हो सकता है। फिलहाल ऐसा हम ये कह सकते हैं, लेकिन अगर मेहनत ही नहीं होगी तो कहाँ से सोच सकते हैं, कुछ नहीं सोच सकते गाइस। तो हमेशा यही कि मतलब मोटिवेशन बना रखकर उस लक्ष्य के ऊपर फोकस बनाकर उसको पढ़ते रहिए, ताकि हम विचार कर सकें, हम फोकस बना कि हमारा हो सकता है। वरना फालतू विश्वास भी नहीं कर सकते, हम अपने आप को भी उम्मीद नहीं कर सकते। तो मेहनत करना पड़ती है, और मेहनत जितनी ज़्यादा होगी, जितना कम समय होगा, जितने बड़ा लक्ष्य होगा, उतना ही ज़्यादा तेज़ी से चलना पड़ा। आपको बस वो पागलपन आ जाएगा गाइस कि आपको बस पढ़ना है, आपको पढ़ना। लोग दुनिया को देखो, पागलपन कोई एक ऐसी चीज़ है दुनिया में, पागलपन का है दोस्तों। मैं छोटा सा केवल ज़्यादा इसके लिए अलग से वीडियो के बाद में बनूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा हिंट दे देते हैं गाइस। थोड़ा सा यूँ है पागलपन दोस्तों कई कैटेगरी होते हैं दुनिया में। पागलपन मैंने बोला ना कि अगर समय कम है और दूरी बहुत ज़्यादा है और तय करना है तो पागलपन आ ही जाएगा। आपको पहले सांस ही फूल जाए तो अगर पागलपन ही समझ आएगा तो बैठ जाएंगे, सांस भरा रही है, पानी पी लेंगे। लेकिन अगर आपका पागलपन होगा ना तो आप उससे दौड़ेंगे, सांस भरा रही तो भी दौड़ेंगे। आपके हाथ पर कहाँ पर फिर भी दौड़ेंगे, आपके हाथ पर दर्द करने लग गए फिर दौड़ेंगे, वो पागलपन है। पागलपन की बहुत सारी कैटेगरी में गिनाना चाहूँगा दोस्तों, आधा घंटा हो जाएगा गाइस। इसलिए दोस्तों पागलपन ये है, पागलपन बहुत सारे होते हैं। जैसे 3 कैटेगरी, एक किसी को गाली देना है वो पागलपन है, किसी को कपड़े फाड़ घूमना है वो पागलपन है, दूसरे को बुराई करना है वो पागलपन है, आप किसी को दूसरे को पत्थर फेंक रहे वो भी पागलपन है, किसी के साथ गलत कर रहे, बेईमानदारी कर रहे, नाइंसाफ़ी कर रहे, अन्याय कर रहे, वो भी एक पागलपन है। सबके पागलपन है। एक एग्जाम के लिए क्रैक कर रहे हैं आप, उसके लिए बस दिन रात अपना फोकस बनाकर लक्ष्य और फोकस बनाकर तैयारी कर रहे हैं, वो भी एक पागलपन है। पागलपन इस दुनिया में बहुत सारे, आपको दुनिया पागल में बहुत सारे बोलेगी। आप अपने लक्ष्य की और आप अपने लक्ष्य और फोकस बनाकर आप पढ़ते रहेंगे और आपको समय नहीं मिला कुछ और काम करने का, तो आपको लोग पागल या पागल है। नहीं, पागल नहीं है आप। उस लक्ष्य को अग्रसर होने के लिए समय कम है आपके पास, दूरी ज़्यादा, इसलिए तय करने के लिए आपके पास पागलपन। वो आप समझ सकते हैं कि जो दूरी का तय करने का रास्ता है ना, उस आदमी के लिए, उस आदमी के लिए वो रास्ता बहुत वो रास्ता वो है ना, वो बहुत ज़्यादा है उसके लिए, और समय कम है उसके पास। समय जो है ना वो कम है उसके पास, है ना। वो समय जो है, वो जो समय है उसके पास वो कम है, और समय वो रनिंग करने के लिए काफ़ी बेताब है वो, क्योंकि समय कम है और दूरी ज़्यादा है ना। तो वो रनिंग ज़्यादा करेगा, वो बहुत ज़्यादा दौड़ेगा, वो उसकी सांस भरा रही है फिर भी वो दौड़ेगा। क्यों दौड़ेगा? क्योंकि उसे वो रास्ता तय करना है, वो पागलपन है, समझे। तो दुनिया में इस तरीके से पागलपन बहुत सारे होते हैं। और लोग तो आपको जैसे कि थोड़ा सा एक ये तरीके कि जैसे वो कहते हैं ना कि अगर पागलपन का एक निशाना और है कि अगर मान लिया जाए कि कोई आग जल रही है और आग में आप ऐसी चीज़ कोई गिरी हुई है जो काफ़ी कीमती है, काफ़ी महंगी है गाइस, और आप उसके अंदर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं,
लोग आपको पागल, आप हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं, बस आपको लोग आपको पागल बोले कि पागल है साला, हाथ डाल रहा है आँख के अंदर, क्या ज़रूरत है हाथ डालने की? नहीं, आपको विश्वास है कि आप भले वो भी जानते हैं कि वो उस चीज़ में जो कीमती चीज़, महंगी चीज़ आग डाल कर नहीं आप ले नहीं पाएंगे, लेकिन गाइस और आप भी जानते हैं कि मैं ले पाऊँ या नहीं ले पाऊँ, लेकिन आपको सिर्फ एक ही विश्वास है, और वो विश्वास है कि मैं आग में जाकर कूद के मैं वापस आ जाऊँगा, मैं जलूँगा नहीं। ये वाला पागलपन है। तो गाइज आपने उम्मीद तो करी, आपने मेहनत तो करी क्या उस आग में कूद कर उस लाने के लिए, वो आए नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने मेहनत तो करी, साहस तो किया, वो वहाँ तक गए, बच कर डबल वापस आ गए। वो वाली बात है पागल। माउंट एवरेस्ट बहुत बड़ा है, लेकिन उसके ऊपर चढ़कर झंडा तिरंगा लहराना बहुत बड़ी बात है। तो वही वाली बात है, पागलपन होना चाहिए किसी चीज़ के लिए। तो गाइज़ मतलब कहने का ये है कि अपने लक्ष्य की ओर फोकस बनाए रखिए, बस मेहनत करते रहिए, मेहनत का ही सब कुछ होता है गाइज़, परिणाम ऊपर वाला देता है। हम तो सिर्फ मेहनत करने के लिए पैदा हुए हैं, मेहनत करते रहिए, कर्म करते रहिए, सब कुछ ऊपर वाला तय करता है। कब कितना क्या देना है हम भी नहीं जानते, किससे सब कुछ लूट लेता है और किसी को बाद में हम कल मेहनत करने वाले लोग हैं। तो आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, ध्यान रखते रहिए, और पागलपन के आधे बाद में वीडियो बनाएंगे। ये बस क्या इतना ही दोस्तों। वीडियो तो पसंद लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दोस्तों। धन्यवाद।